ओम शांति। कौन से कर्मों से भगवान होंगे खुश? आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम भगवान को राज़ी कैसे करें, भगवान को खुश कैसे करें। लेकिन अगर आप अपने कर्मों को सुधार लें तो भगवान ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। हम कई बार भगवान को खुश करने के लिए बहुत सारे नित्य नियम करते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यात्राएं करते हैं कि भगवान खुश हो जाए। लेकिन वो खुश तो होता है, लेकिन साथ साथ में हम जितना भी समय आध्यात्मिकता से जुड़े रहते हैं, हमारे कर्मों में भी सुधार होता है। तो जब हमारे कर्मों में सुधार होगा तो भगवान खुद ब खुद खुश हो जाएगा। आज कहीं ना कहीं देखा जाए, हम भगवान को खुश करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। पहला, व्रत। हम व्रत रखते हैं, भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन व्रत के साथ मुझे किन चीज़ों का व्रत रखना है? जो भगवान चाहता है वो है अच्छी आस्था का, लोगों को दिल से दुआ देने का, लोगों के साथ प्यार से बातचीत करने का। क्योंकि जब आप भगवान को खुश करते हैं, भगवान खुश होता है। और कई बार हमारे जीवन में सुख शांति आती है तो हम सोचते हैं कि भगवान खुश है। लेकिन जब दुख अशांति आती है तो क्या उस समय भगवान आपसे ना खुश है? तो हमारी ये सोच चालू हो जाती है, तो उस समय भी भगवान आपसे ना खुश नहीं है। कहते हैं ना कि हमेशा अगर आपको हीरा चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कोयले की खान में। तो वैसे ही सोचे कि भगवान ने भी आपको चुना है। अब आप दुनिया में हैं जहाँ पर कोयला ही कोयला है। अब भगवान आपको चमकदार बनाना चाहता है तो उसके लिए वो आपको तराशेगा भी। आपको पहले बहुत सारी चोटें खानी पड़ेंगी, उसके बाद जाकर के आप कहीं ना कहीं शाइनिंग देंगे। क्योंकि अगर हमें अपने जीवन को, अपने चरित्र को सुधार ले, भगवान वहीं खुश है। आज कहीं ना कहीं हम आत्माएं एक दूसरे को दुख दे रही हैं और हम अपने आप को बहुत खुश महसूस करते हैं कि हाँ, मैंने आज उसका ऐसा किया। क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारा जो व्यवहार है वो इतना बुरा बनता जा रहा है कि हमें दर्द तक नहीं होता कि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि अगर आप सामने वाले के साथ बुरा कर रहे हैं तो आपके लिए 100 मेंबर बुरा करने के लिए बैठे हैं। आपने एक के साथ बुरा किया है, आपके साथ 100 करने के लिए बैठे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बुरा किसके साथ सबसे ज़्यादा हो रहा है। और अगर आप किसी एक व्यक्ति को दिल से खुशियाँ देते हैं तो 100 व्यक्ति आपको खुशी देने के लिए बंध जाएंगे, जिसमें वो 100 व्यक्ति तो आपको खुशी देंगे, लेकिन साथ साथ में भगवान भी आपको खुशियाँ देगा और भगवान आपके उसी कर्म से खुश होगा। अब आप रास्ते चलते किसी व्यक्ति को आपने रुला दिया है, चोट पहुँचाई है, दर्द दिया है या पीड़ा दी है, क्या आप सोच सकते हैं कि आप उस कर्म से भगवान को खुश कर रहे हैं? कभी भी नहीं। और कई बार लोगों के मन में ये बातें आ जाती हैं कि अगर सामने वाला ही हमें कोई उल्टी सुल्टी बातें बोल दे तो हमें बोलना पड़ता है। आप सोचें कि कर्म किसका जमा हो रहा है, सामने वाले का या आपका? सामने वाले का तो जो कर्म हो रहा तो वो ही रहा है, लेकिन आप उसको देख करके उल्टे कर्म कर रहे हैं। वो व्यक्ति तो जहर खा ही रहा है, लेकिन आप उसको देख करके खा रहे हैं। क्या वो समझदारी है? नहीं। हम भगवान को खुश करना चाहते हैं तो उसके लिए जो भगवान ने हमें शिक्षाएं दी हैं, हमें उन पर चलना है। ज़रूरी नहीं है कि उन शिक्षाओं को धारण करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़े। भगवान कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं चाहता आपसे। आज सोचो, हम व्रत रखते हैं, हम भूख लगती है, भोजन भी नहीं करते हैं, क्या भगवान खुश हो जाएंगे? वो आपकी भावना का हमेशा सत्कार ज़रूर करते हैं, लेकिन वो खुश नहीं होता। क्योंकि जब बच्चा भूखा बैठा है और बाप को आप भोजन कराएं, क्या हो सकता है ऐसे? कभी भी नहीं। इसीलिए भगवान कहते बच्चे कि मैं भावना का भाड़ा ज़रूर देता हूँ, लेकिन भावना कैसी है? आज हम दूसरों को चोट पहुँचा रहे हैं, क्या वो भगवान आपको भावना का भाड़ा देगा? नहीं। आप जब किसी घिरे हुए इंसान को उठाते हैं, वो है भावना का भाड़ा, वो ज़रूर देता है, वो शक्ति देता है आपको। और कई बार जब हमारे जीवन में सुख ही सुख होता है तो हम कहते हैं कि अब मुझे भगवान को याद करने की ज़रूरत कहाँ है। और कई बार याद करने की ज़रूरत क्या, हम सीधा कह देते हैं हमारे पास वो फुर्सत ही नहीं है। टाइम होगा तो याद करेंगे ना। लेकिन आप सोचें, आपको खाने के लिए टाइम है, दोस्तों के साथ मिलने के लिए टाइम है, घूमने के लिए टाइम है, सब जगह जाने के लिए टाइम है, बस भगवान को याद करने का टाइम नहीं है।
अब सोचिए कि भगवान ने इतना सुंदर आपको जीवन दिया, इतना सुंदर आपको संसार दिया, लेकिन आपको चलना क्यों नहीं आ रहा? और फिर हम कह रहे हैं कि भगवान हमारी किस बात से नाखुश हो रहा है, किस बात से नाराज़ है। और कई बार हमारे जीवन में कोई ऐसी ट्रेजेडीज हो जाती हैं तो हम कहते हैं भगवान हमारे से नाराज़ है। हम जो चाहते हैं भगवान हमारे को क्यों नहीं दे रहा है, भगवान हमारे से नाराज़ है। पहली बात है, भगवान किसी से नाराज़ नहीं होते हैं, लेकिन आज इंसान से नाराज़ हो जाता है तो हम सोचते हैं शायद भगवान भी नाराज़ होता है। भगवान कभी भी किसी के साथ नाराज़ नहीं होते हैं, क्योंकि उसे शांति का सागर कहा जाता है, नाराज़ का सागर नहीं। क्योंकि कई बार हम भगवान से नाराज़ हो जाते हैं तो सोचते हैं कि भगवान भी हमारे से हो जाएगा। हम कितने भी बुरे कार्य कर ले, भगवान हमारे से कभी नाराज़ नहीं होता है। वो हमें हमेशा शिक्षाएं ज़रूर देता है कि आप अच्छे कार्य करो ताकि आप भगवान भी आपसे खुश रहे और अनेक आत्माएं भी आपसे खुश रहें। आज जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो सब्जी बेच रहा है और हम कई बार उसकी सब्जी को देख करके बहुत उल्टा सुल्टा बोल कर आ जाते हैं। उसका प्रोफेशन है वो बेचना, क्योंकि उसे अपने घर का रोज़गार चलाना है, लेकिन हम अपने स्टेटस को देखते हुए दूसरे के स्टेटस को कमज़ोर कर देते हैं। ये भी कर्म भगवान, आप सोचें कि इससे भगवान खुश होगा? आपने किसी की रोजी रोटी के ऊपर एक गलत कमेंट किया है, या रोजी रोटी को आपने उसको जो जहाँ पर वो रोजी रोटी कमा रहा था वहाँ पर आज आपने उस व्यक्ति को भूखा रखा और आप दुनिया भर में दान कर रहे हैं। उस दान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि धन का दान देने से पहले आप दूसरों को अगर खुशी का दान दें तो उस दान का फिर भी महत्व समझ में आएगा। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम दान तो कर रहे हैं, लेकिन जिस दान की आज दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस दान से पीछे हैं, और हम सोच रहे हैं कि भगवान हमारे से खुश हो जाए। आप जब दूसरों को खुशियाँ देंगे, दूसरों को दिल से दुआएं देंगे, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों को प्यार बांटेंगे, दूसरों का सहयोग करेंगे, तो भगवान आपके साथ हमेशा खुश रहेगा। क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। भगवान भी उसी से खुश होता है जो स्वयं दूसरों को खुशियाँ बांटता है। आज आपने देखा होगा कई ऐसे भी इंसान हैं जो हमेशा दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं, तो उनके जीवन में अगर कोई दुख, अशांति, दर्द, पीड़ा आ भी जाती है तो वो खुशी के कारण ख़त्म हो जाती है। क्योंकि प्रॉब्लम कौन से इंसानों को नहीं आती? आज जो हमेशा खुश रहता है प्रॉब्लम उसके पास भी आती है, लेकिन उसके पास खुशियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि प्रॉब्लम छोटी हो जाती है और खुशी बड़ी, क्योंकि उसने खुशी के स्तर को ऊंचा रखा है, क्योंकि वो भगवान को खुश करने में लगा है। आज हम इंसानों को खुश कर रहे हैं और भगवान हमारे से अगर ना खुश होता है तो जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम कहते हैं भगवान हमारे से ना खुश था। तो हम भगवान को खुश कब कर रहे हैं? भगवान खुश होगा जब आप उसको हमेशा याद रखेंगे, उसको याद करेंगे, उसके कहे हुए वचनों पर चलेंगे, वो जो कह रहा है उसके कार्यों पर चलेंगे, वो जो आपको बनाना चाहता है वैसा बनेंगे, तब जाकर के भगवान आपसे खुश होगा। इसीलिए हमेशा आप मदद का हाथ आगे बढ़ाते रहे, भगवान आपसे खुश रहेगा। आप दूसरों को खुशियाँ बांटते रहे तब भी भगवान आपसे हमेशा खुश रहेगा। इसीलिए हमेशा दूसरों को खुशियाँ बांटते चलें और हमेशा अपने जीवन में खुशियाँ बनाते चलें। ओम शांति।